तैयार रंग की कार शेवरलेट अंपाला गेट पर आ रुकी और उसके ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। कार पर सरकारी फ्लैग लहरा रहा था और ड्राइवर भी मखसूस यूनिफॉर्म में था, जबकि कार की अगली नशिस्त पर एक नौजवान और खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसके जिस्म पर साड़ी नजर आ रही थी। फ्लैग वाली कार में उसकी मौजूदगी से जाहिर होता था कि वो किसी बड़े सरकारी अफसर की बेटी या बीवी थी। उसकी उम्र 21-22 वर्ष से ज्यादा मालूम न होती थी। हारन के जवाब में चंद लम्हों बाद गेट खुला और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। कंपाउंड में बाईं जानिब 2 गाड़ियां खड़ी थीं। ड्राइवर ने बरामदे के सामने कार रोकी। बरामदे में सर सुल्तान अपनी बेगम और नौजवान बेटी के साथ मौजूद थे। ड्राइवर कार से उतरा। उसने बड़े अदब से पिछला दरवाजा खोला और साड़ी वाली दोशीज़ा हाथ में पर्स लिए कार से निकल आई। सर सुल्तान की बेगम और बेटी आगे बढ़ीं और मेहमान लड़की से बड़े तपाक से मिलीं। हेलो अंकल, लड़की ने सर सुल्तान को मुखातिब किया। हेलो फाखरा, सर सुल्तान ने शफकत आमेज लहजे में कहा। कैसी हैं आप? एकदम फाइन, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आप लोगों से मिलकर मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। हम भी खुशी महसूस कर रहे हैं बेटा, सर सुल्तान ने कहा। आइए अंदर चलते हैं। वो पलट गए। उनकी बेगम और बेटी फाखरा के साथ उसके पीछे चल दी। वो ड्राइंग रूम में पहुंचे और सोफों पर बैठ गए, जहां मेज पर पहले से ही खाने पीने का सामान सजा हुआ था। 15 मिनट कबल सर सुल्तान को वजीर खारजा का फोन मिला था। उन्होंने बताया था कि उनकी भांजी फाखरा आजकल लंदन से आई हुई है और पसंद का माहौल मुयसर न आने के सबब बोरियत महसूस कर रही है। हो सकता है आप लोगों से मिलकर उसका दिल बहल सके। उसके जवाब में सर सुल्तान ने कहा था कि वो फाखरा को खुश आमदीद कहेंगे। तब वजीर खारजा ने कहा था कि फाखरा 15 मिनट में पहुंचेगी और वो ठीक 15 मिनट बाद वहां पहुंच चुकी थी। चाय पीने के दौरान फाखरा उन्हें लंदन और अपनी तालीम के बारे में बताती रही। चाय पीने के बाद उसने कहा, भाई मैं तो अब आपके घर की सैर करूंगी, फिर बातें करेंगे, क्यों नहीं? सर सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा। फिर वो अपनी बेटी से बोले, बेटा इन्हें घर दिखाओ। सर सुल्तान की बेटी उठी और फाखरा के साथ ड्राइंग रूम से निकल आई। राहदारी में सामने से एक उदेड़ उम्र शख्स आ रहा था। उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। अंकल, ये हमारी मेहमान हैं, लंदन से आई हैं, सर सुल्तान की बेटी ताहिरा ने कहा। गुड, इनकी अच्छी तरह खातिर तवाज़े करो ताकि लंदन जाकर भी तुम्हें याद रखें, उस आदमी ने कहा और करीब ही एक कमरे में चला गया। ये कौन हैं? फाखरा ने ताहिरा से पूछा। ओह, तुम नहीं जानती इन्हें? ताहिरा ने मुतहय्यराना लहजे में कहा। हालांकि वो इंटरनेशनल पैमाने पर शोहरत रखते हैं। इनका नाम डॉक्टर नासिर है और ये हमारे मुल्क के नामवर साइंसदान हैं। आई सी, फाखरा ने हैरत से कहा। तो क्या ये यहीं रहते हैं? नहीं, चंद दिन के लिए मेहमान हैं। ताहिरा बोली, कल परसों चले जाएंगे। फाखरा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और ताहिरा के साथ एक कमरे में दाखिल हो गई। ये हमारा स्टडी रूम है, ताहिरा ने बताया। बहुत शानदार, फाखरा ने मुस्कुराकर कहा और किताबों की एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने अपना पर्स खोला और उसमें से एक रिवाल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। ताहिरा उसके बराबर में पहुंची ही थी कि फाखरा ने यकदम उसकी तरफ मुड़ते हुए रिवाल्वर का दस्ता उसके सर पर रसीद कर दिया। ताहिरा के हल्क से बेसख्ता कराह खारिज हुई और वो लड़खड़ाती हुई फर्श पर आ रही। फाखरा ने जल्दी से पलटकर दरवाजा बंद किया, फिर अपने कान में पड़े हुए आवेजे को हाथ से छुआ और बोलने लगी, हेलो चीफ, कम ऑन द लाइन। ओवर। यस, क्या पोजीशन है? चंद लम्हों बाद उसके आवेजा से एक आवाज़ खारिज हुई। मैंने घर देखने के बहाने एक कमरे में उसकी बेटी को बेहोश कर दिया है, फाखरा बोली। डॉक्टर नासिर भी यहाँ मौजूद है। गुड, गोया काम आसान हो गया है। आवेजा नुमा ट्रांसमीटर से चीफ की आवाज़ खारिज हुई। यस सर, वो दोनों मियाँ बीवी ड्राइंग रूम में बैठे हैं और ये शानदार मौके है। ओके, मैं आ रहा हूँ, तुम ज़रा राहदारी में नज़र रखो, चीफ ने कहा। ओवर एंड ऑल। ट्रांसमीटर खामोश हो गया। फाखरा ने आवेजे को छुआ, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोलकर राहदारी में झांका। राहदारी में कोई न था। वो इंतज़ार करने लगी। चंद लम्हों बाद बरामदे की तरफ से उसकी कार का ड्राइवर नमूदार हुआ और आगे बढ़ने लगा। फाखरा ने उस कमरे की तरफ हाथ से इशारा किया जिसमें उसने डॉक्टर को दाखिल होते हुए देखा था। ड्राइवर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। फाखरा दरवाजे में खड़ी निगरानी करती रही। चंद मिनट बाद
ड्राइवर कमरे से बाहर आया तो उसने कंधे पर प्लास्टिक का एक बड़ा सा बैग उठा रखा था। उसने फाखरा की तरफ देखकर उसे मखसूस इशारा किया और बरामदे की तरफ बढ़ता चला गया। फाखरा भी बाहर आई और दबे कदमों बरामदे की तरफ चलने लगी। बरामदे के बाहर ड्राइवर प्लास्टिक बैग कार की डिग्गी में रख रहा था, जबकि 2 फौजी इहाते के गेट पर मौजूद थे। फाखरा कार की अगवी नशिस्त पर बैठ गई और ड्राइवर ने अपनी सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। एक फौजी ने गेट खोल दिया। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ाई और बाहर आकर रफ्तार में इजाफा करता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।